सभी साथियों को नमस्कार। मैं रजत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड, आप सबके बीच हाजिर हूँ। मुद्दा केवल दो है, प्रथम वरीयता और शिक्षक भर्ती। और आप सबसे निवेदन है कि आप सब अधिक संख्या में जुड़ जाएं और जो है जिससे मैं अपनी बातों को रख सकूं और अफवाहों के दौर में अफवाहों पे विराम दें। और इसी बीच मैं चाहता हूं कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और जो लोग जुड़ गए हैं वो सब कृपया करके शेयर करें, जिससे हमारे डीएलएड बीटीसी के मेरे भाई और बहनों तक ये वीडियो पहुंचे और जो अफवाहों का दौर है उस पर विराम लगे। और डीएलएड प्रथम वरीयता और शिक्षक भर्ती के संबंध में आप सबके बीच हाजिर हूं और एक लंबी वार्ता के साथ आपकी समस्याओं और उसका निराकरण और अगली पहलुओं पे चर्चा और परिचर्चा के साथ मैं अपनी बातों को रखूं। और इसी के साथ फेसबुक पे बीएड के नेताओं के द्वारा फर्जी आईडियों से प्रहार शुरू हो चुका है मेरे ऊपर, क्योंकि कुछ मोड़ ही ऐसा हो रहा है कि जो है विराम गाली देने वाला काम तो करेंगे ही, क्योंकि जब किसी का घर उजड़ता है तो उजाड़ने वाले को गालियां मिलती ही है। तो भैया जल्दी जल्दी जाएं जुड़। और आप सबसे निवेदन है कि जितना जल्दी जुड़ेंगे और बातों को मैं रखूं जो है ज्यादा लंबा वीडियो भी ना हो पाए, क्योंकि समय भी कम है और संघर्ष भी जो है अब शुरू होने वाला है। अब मैं चाहता हूं कि पहले अपनी बातों को रखूं जो इस समय मुद्दा चल रहा है, फिर उसके बाद अपनी बातों के अपने मन की बातों को रखूं। तो अब बात आती है प्रथम वरीयता। तो प्रथम वरीयता पे बात है तो उस पे मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहले प्रथम वरीयता का केस जो है 24 नवंबर को लिस्टेड है और एनसीटी जो है अपना काउंटर लगा रही है। और आपको बस कब शब्दों में लाइव वीडियो पे जो है डीएलएड से ज्यादा बीएड वाले के नेता लोग देखते हैं, तो मैं ज्यादा इस पे शेयर नहीं करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि रजत भैया जो है आप अपडेट नहीं देते हैं और जो है थोड़ा साइलेंट कर लीजिए और अपडेट नहीं। आज देख रहे हैं रजत भैया कुछ दिन से शांत हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आपको बता दें कि कुछ समस्याएं होने के कारण जो है क्या कहते हैं हम आप सबसे बीच उपस्थित नहीं हो पाए, उसको आखिरी में साझा कर देंगे। अब आपको बताना चाहता हूं डीएलएड प्रथम वरीयता हर केस की तरह उस तरह का केस डीएलएड प्रथम वरीयता का ना बनाओ जिस तरह से 60-65 वाला चला। आपको बताना चाहता हूं कि केस लड़ने के बहुत सारे पहलू होते हैं। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पक्षी है विपक्ष कोई नहीं है। तो आपको बता दूं हाई कोर्ट में केस प्रथम वरीयता का चल रहा है। बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होने पर प्रथम वरीयता पे एकदम जुट चुके हैं उनके नेता लोग, आईए डाल के केस में शामिल हो चुके हैं और वो मेरे हर पहलू हर एक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने हर स्तर से वो जुटे हुए हैं। मैं आपको रणनीति साझा करता हूं या पोस्ट लिखता हूं, पोस्ट लिखता हूं तो आप जितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा उस पर अमल कम करते होंगे, लेकिन जो विरोधी हैं वो उस पर अमल करके उस पर रणनीति बनाकर उसका अगला कदम जाहिर कर देते हैं। उससे मुझे दिक्कत होती है। आज मैं अगर चाहूं इलाहाबाद में अशोक खरे सर हैं, मैं डेली जाके फोटो क्लिक करवा के आपको दे दूं तो आप उसमें खुशी होंगे, बस फोटो देखेंगे क्या रे भैया कुछ कर रहे हैं। कुछ काम गोपनीय रहने दीजिए। जिस प्रकार मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं इस केस को लड़ रहा हूं तो आखिरी मंजिल तक पहुंचकर जीत दिलाऊंगा। और नेतृत्वकर्ता के ऊपर विश्वास करना सीखिए। किसी के गुमराह करने पे अगर आप गुमराह होते हैं तो इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। मैंने शुरू में बोला था गुमराह मत होइए। 3 साल से नेतृत्व कर रहा हूं आपके बीच में, 1 लाख 1.5 लाख लेके मैं भाग नहीं जाऊंगा कि मैं राजा हो जाऊंगा, इससे मेरा खर्चा चलेगा जीवन भर। मैं इसलिए आप सबको इस केस से थोड़ा सा कम अपडेट दे रहा हूं, ऐसा ना हो मैं पल पल की अपडेट देकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगा। केस पर जीत होने से मतलब रखिए। अगर पता लगा अपडेट के चक्कर में याचिका संख्या 4952 रजत सिंह एंड 2 अदर्स है,
उसको देखो, ज्यादा हाईलाइटेड आप करेंगे, बीएड के नेता सक्रिय हो जाते हैं और वो जाके अच्छे से पैनल इकट्ठा कर देते हैं और एक अशोक खरे सर को हायर किया, वो 3 वकील खड़ा कर देंगे और क्या होगा? बीएड मुद्दे पे हाई कोर्ट लखनऊ में पड़ा, कुछ हुआ? वही हो जाएगा कि बीएड के लोग हैं मजबूत, पैसे से हैं भरपूर, लगा देंगे 3-3 वकील, खरीद लेंगे तुम्हारे ही वकील को, तुम्हारे ही वकील को खरीद लेंगे, बहस हायर ढंग से नहीं करेगा, ऑर्डर उनके पक्ष में आ जाएगा। इतने दिन से मैं आपको केवल यही बताना चाहता था इनडायरेक्ट रूप से, भैया ज्यादा हमें ओपन मत करवाओ। ओपन होऊंगा तो मेरी वीडियो आपसे भी ज्यादा वो सब देखते हैं, उस पर एक्शन ले लेते हैं और एक्शन लेते हैं, मुझे दिक्कत होती है, हारता हूं तो मेरी छवि खराब होगी। डीएलएड के नेता लोग क्या करते हैं? आपको उग्र कर देते हैं, अरे रजत भाई चंदा चोर, अरे चंदा चोर 1,00,000-1,50,000 से मैं अरबपति नहीं बन जाऊंगा। 1,00,000-1,50,000 दिए हो, 35,000 और देकर रसीद अशोक खरे जी से निकलवा कर आपके बीच में डाल दूंगा। लेकिन अभी जो डलवा रहे हो, अभी तुम नहीं जान रहे हो 24 को केस लगा है। मैं वो कांड आप ना करिए, वो कांड आप ना करिए जिस तरह से 60-65 और 40-45 के साथ हुआ था, शिक्षा मित्रों ने बीटीसी और बीएड वालों के साथ किया था। रातों रात पासा पलटा है, रातों रात पासा पलटा है और 60 सिंगल बेंच से 40-45 का ऑर्डर आया हुआ है। कोई भी आपके घर में कोई भी आपका अग्रज और सीनियर हो, जाके उससे पता कर लेना कि सिंगल बेंच में ऑर्डर, जो पहला ऑर्डर आया वो 40-45 का था। वही 2 साल से आज केस चला, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सरकार ने भी अपना वकील हायर किया, जितनी टीम बनी 69,000 भर्ती में 60-65 उन्होंने भी वकील खड़ा किया, तब जाके इतने दिन बाद ऑर्डर मिला 60-65 का। और एक मैं हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं। आपको डेली चाहिए अशोक खरे के साथ फोटो, आपको चाहिए रजत भैया क्या डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, अरे रजत भैया क्या कर, अरे भैया मैं आपको यहां बताता हूं सोशल साइड पे कि मैं ये डॉक्यूमेंट लगा रहा हूं, यहां का ऑर्डर लगा रहा हूं, आज ये कर रहा हूं। वो आप मुझसे ज्यादा, आपसे ज्यादा उनके बच्चे सक्रिय होते हैं और पैसे से भरपूर होते हैं, जाके बवाल कर देते हैं। मुझे फोन पे गाली मिलती है, मैं आपको बताता हूं कि मुझे फोन पे बीएड वाले गाली देते हैं, मुझे बताता हूं मेरे ऊपर खिलाफ साजिश रचती है, नहीं बताता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे खुद डीएलएड के कुछ साथी हैं जो मेरा अनहित चाहते हैं, उनको डीएलएड के नेता हैं, पार्टी बना के रख दी है डीएलएड में, उनको चाहिए मेरे ऊपर कमियां निकालने, मेरे ऊपर ही कर। अरे यार मुझको गिराने से आपको क्या फायदा होगा? मैं कोई विधायक हूं कि संसद हूं कि तुम मुझे पार्लियामेंट्री में भेजने में दिक्कत हो रहा है? मैं चाह रहा हूं कि इस प्रथम वरीयता एक आखिरी उम्मीद है डीएलएड के हक के लिए। अगर डीएलएड का प्रथम वरीयता इतना कमजोर होता ना, पहली बार में याचिका खारिज हो जाती और इतने दिन की केस ना चलता। 49-52 याचिका संख्या है, जहां पे देख लीजिए ऑर्डर भी आया है। सुनवाई ना हो रही हो तो बताओ, सुनवाई बराबर हो रही है, खरे जी बराबर लड़ने जा रहे हैं, कोर्ट अपने हर बार फेवर में बात कर रही है, लेकिन आप सब मुझे ये मजबूर करते हैं कि रजत भैया क्या एविडेंस है, क्या हो रहा है। भैया मैं अगर आपको बताता हूं ना कि मैं ये एविडेंस, ये रणनीति के तहत मैं ये कर रहा हूं, तो आपसे ज्यादा बीएड के नेता भी मेरे सोशल साइड इस लाइव में जुड़ते हैं। वो बहुत सक्रिय है, मेरी हर बातों को सुनकर उसका तुरंत कार्य करने में जुट जाते हैं। आपकी तरफ पोस्ट पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद भूल नहीं जाते हर दूसरे दिन क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। मैंने बोला है याचिका संख्या इतनी है, आप उस पर अपडेट लीजिए। अगर आप किसी के बहकावे में आ रहे हैं, आप डीएलएड के कुछ नेताओं के चक्कर में मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, तो बताइए गलत है कि सही है? मैंने शुरू में कहा था अपने नेतृत्वकर्ता के ऊपर विश्वास करना सीखो। अगर आज 60-65 वाले टीम में नेतृत्वकर्ता के ऊपर जो है सिलेक्टेड वाले आज विश्वास ना किए होते तो आज 60-65 का जो है रिजल्ट ना आता। लेकिन आपके डिमोटिवेट से, आपके कुछ नेताओं के चक्कर में मैं डिमोटिवेट होता हूं कि मैं जिसके लिए लड़ रहा हूं मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो पोस्ट डाल दी मैं चंदा चोर हूं। ये बताओ, 3 साल से मेहनत कर रहा हूं, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर हर जगह संघर्ष कर रहा हूं। 3,000, 4,000, 5,000 रुपए लगा कर व्यक्ति लखनऊ जाता है, 10-10 दिन संघर्ष करता है, जाता है, हर धरने में पहुंच रहा है, हर धरना करता हूं, चटाई खरीदता हूं, बैनर लगाता हूं, पैसा लगता है। अकाउंट अभी जारी किया हूं जुलाई से। तो बताओ 3 साल पहले जो व्यक्ति आपके लिए लाखों रुपए खर्चा कर सकता है, 1,00,000-1,50,000 के लिए अपना नाम बर्बाद कर देगा।
बस इतना मैं पूछना चाहता हूं कि लाख 1.5 लाख रुपए के लिए वो व्यक्ति 3 साल 4 साल से जो मेहनत कर रहा है वो अपना नाम छवि बर्बाद करेगा? आप कैसे सोच सकते कि वो व्यक्ति लाख 1.5 लाख के लिए अपना बर्बाद कर सकता है छवि? वो व्यक्ति आप सबके लिए ही तो अपने नाम के लिए वो व्यक्ति कर रहा है, तो वो व्यक्ति कभी भी आपसे अपना नाम नहीं खराब होने देगा। बस मैं शांति इसलिए हूं कि 60-65 की तरह कांड ना हो जाए सिंगल बेंच में, और ऐसा कोई घटना ना घटित हो जाए कि डीएलएड वाले की एक गलती की वजह से, ऐसे ही हुआ था सिंगल बेंच में जब केस चल रहा था, कुछ बीटीसी के नेता आरोप लगाने लग गए अपने नेतृत्वकर्ता पे। नेतृत्वकर्ता ने खुल के अपनी बात बताई, शिक्षा मित्रों के नेताओं ने उसका फायदा उठाया और सिंगल बेंच में उठा के पलट दिया वकील को मिलाकर। इधर आपका वकील डाउन हुआ, उधर उनका वकील ने अच्छे से बहस की, आर्डर आ गया। तो भैया आज मुद्दा लंबा है, आप सब जुड़िए, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आज आपको पूरी बात सुननी होगी, क्योंकि मैं बार बार आपके सवालों का जवाब देने नहीं आऊंगा। मेरा मुद्दा है 2 कि प्रथम वरीयता शिक्षक भर्ती, अब दोनों पे लड़ाई होगी और आप लंबा जुड़ूंगा मैं। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं मैं सबका जवाब दे रहा हूं, भागूंगा नहीं। भगना होता तो 1 साल पहले भाग गया होता, पुलिस प्रशासन और जितने प्रशासन लगे थे वहीं भाग लिए होते। उतरे हैं डीएलएड की राजनीति में तो कदम से कदम चलूंगा, हर कदम पे खड़ा रहूंगा आप सबके साथ। लेकिन ये कुछ अराजक तत्वों के पोस्ट से चंदा चोर और ये कि मैं टेट और सीटेट फेल हूं और 4th सेमेस्टर फेल हूं, तो पहले ये जानिए उन नेताओं को बताना चाहता हूं 4th सेमेस्टर एकदम अच्छे से पूरा हूं, 93% बना है चारों सेमेस्टर मिला के, ठीक है। और टेट पास हूं, भर्ती की तलाश में हूं और भर्ती के लिए ही लड़ा था अभी तक। 5 सितंबर 9 सितंबर 5 सितंबर को ढोलक के साथ आंदोलन इलाहाबाद में हुआ था, 9 सितंबर कैंडल के साथ धरना हुआ था, 2 अक्टूबर को सुभाष चौराहे पे घेराव हुआ था। लाठी देखकर, पुलिस की मार देख के कमी लोग 40-50 थे, उसमें सब भाग गए, बचे 5 लोग। 5 लोग में अकेला जो है सब कोई पकड़े गए। फिर उसके बाद जो है फिर घेराव किया, अभी 15 दिन पहले जो है इलाहाबाद में घेराव किया 100-200 की संख्या में। जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया, पोस्ट डाला था फेसबुक पे। अगर फेल होता तो 4 धरना ना करता, और 4 धरने में पैसा ना खर्चा करता। हर धरने में पैसा लगता है। अगर जितना हमें गिराने के लिए और हमको नीचे गिराने के लिए आप पोस्ट करते हो फेसबुक में, बच्चों को गुमराह करते हो, मेरे भाई और परिवारों के डीलर साथियों को गुमराह करते हो, यही काम तुम करते। आज 10 दिन से मैं शांत था, इसी 10 दिन में आप जाके घेराव कर लिए होते लखनऊ में, तब होते नेता तुम। इसलिए नेता थोड़ी तुम बने हो कि बस रजत सिंह 10 दिन शांत हो गए, रजत सिंह को निकालने के लिए पोस्ट डालो। रजत सिंह चंदा चोर है तो रजत सिंह निकलेंगे, रजत सिंह टेट फेल है तो रजत सिंह घर से निकलेंगे। तो आपको बता दूं, रजत सिंह निकलेंगे अपने मन से। और हर बात विपक्षों की, मैं एक चीज आप जान लीजिए, जो जुड़े हैं विपक्ष के लोग, मैं आपको कुछ समझता नहीं हूं और बार बार आप परेशान मत हुआ करिए फोन लगा के और ये व्हाट्सएप पे मैसेज करके, क्योंकि आप जैसे लोग नेताओं को मैं भाव देता हूं नहीं। आप जिस दिन मेरे डीएलएड के साथी और भाई बहन मुझे बुलाते हैं उनके लिए मैं लड़ता हूं, मैं उनके परिवार के लिए, मैं उनके लिए लड़ता हूं कि मेरे 17 बैच के साथी को भर्ती की आवश्यकता है, मेरे डीएलएड बीटीसी साथी प्रथम वरीयता है, मैं उनको देख के लड़ता हूं। वो मैं मेरे परिवार है, ना कि आप सब जो है हर बात पे विरोध करना, क्योंकि आपका काम है पार्टी बात करना। कि मैं कोई काम जाकर भर्ती दूंगा, मैं ज्ञापन दूंगा तो कहोगे कि भीड़ कम है, मैं जाकर जो है कैंडल मार्च निकालूंगा तो कहेंगे लखनऊ में धरना करना था, जब लखनऊ में धरना के लिए ज्ञापन देने जाऊंगा कहेंगे दिल्ली में धरना करना था। तो भैया विपक्ष का काम होता है कि पक्ष के किए गए कार्यों की आलोचनाएं करना, क्योंकि उसको पता है जिस दिन आलोचना करना बंद कर देगा उस दिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और मैं उन साथियों को बताना चाहता हूं जो मेरे 17 बैच के साथी हैं, डीएलएड बीटीसी के साथी हैं, 15 बैच के साथी हैं जो चयनित है, उनको बताना चाहता हूं कि कभी भी इस तरह की पोस्टें आए नेताओं की, डीएलएड बीटीसी नेताओं के मुझे टारगेट करे, तो आप पहले एक सवाल किया करिए, क्या डीएलएड का नेता रजत सिंह ही है केवल? वही भर्ती निकलवाएगा तो निकल आएंगे क्या? उसी को घेरने के लिए तुम पैदा हुए हो? उसी के लिए तुम डीएलएड किए हो? अगर
तुमको जो है, अगर रजत सिंह 10 दिन आज शांत बैठे हैं, कुछ समस्याएं होंगी, कुछ उनके ऊपर कुछ होगा, तभी वो शांत बैठे हैं, तभी चाहिए कि उनको चाहिए 10 दिन वो शांत बैठे। तुमको चाहिए जाके भर्ती निकलवाना था, तुमको शिक्षा मंत्री से मिलना चाहिए, क्या कि नेता तो तुम भी हो। ये बात हो गई मेरे उन नेताओं के लिए जो आज काफी दिन से देख रहा हूं। तो पहली चीज जानिए, डीएलएड प्रथम वरीयता केस 24 तारीख को लिस्टेड है, एनसीटी काउंटर जारी कर रही है, और पटना, इतना जान लो, पटना हाईकोर्ट मैंने ऑर्डर लगा दिया है, हर पक्ष पे हर राज्य का ऑर्डर लगा दिया है, बहुत मजबूती से लड़ा है। आज लिख कर दे रहा हूं, इतना समय बज रहा है, एनसीटी की काउंटर फाइल होगा अपने पक्ष में, और हम 99% एनसीटी की तरफ से जीत चुके हैं। ये जान के लिख लो, इसको एक कागज उठाओ, लिख लो कि 99.9% आज ही ऑर्डर बता दे रहा हूं कि हम जीत चुके हैं एनसीटी के द्वारा। यह है मेरा ऑर्डर, यह है मेरी मेहनत, इसलिए मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, हक के लिए मैं लड़ रहा हूं। यह है प्रथम वरीयता। आप बार बार अपडेट के लिए मुझे फोर्स करेंगे, मैं ऐसी कोई क्लू ना मुझे निकल जाए मुंह से, या मैं कोई ऐसा पोस्ट कर दूं जो बीएड वाले उसका फायदा उठाएं और जाके ऐसा कोई कांड कर दे जो मुझे हानि पहुंचाए, और कुछ होता तो गाली मैं सुनूंगा। क्योंकि सब लोग, कुछ नेता लोग तो वैसे ही चाहते हैं, कुछ बीटीसी के, बीएड के नेता ज्यादा थे, बीटीसी के नेता मेरा हित चाहते हैं कि कब रजत सिंह केस हारे, कब मुझे उससे गालियों दूं, कब उसको पोस्ट के द्वारा उसको कवर कर लूं कि हाँ रजत सिंह जो है हम सबके साथ गलत किए। तो भैया, नेतृत्वकर्ता के ऊपर विश्वास करना सीखो। अगर नेतृत्वकर्ता के ऊपर विश्वास आज ना किया होगा तो 60-65 का ऑर्डर 2 साल बाद ना आता। जिस दिन विश्वास आप सबने मुझे विश्वास करके चुना है, तो मैं भी चाहूंगा कि प्रथम वरीयता पे जीत मिले, और आप सबके साथ में जो ये नाम 3 साल से बना के रखा हूं, वो नाम यथावत ऐसे बना रहे। और ये हो गई प्रथम वरीयता। प्रथम वरीयता के बाद अब आती है शिक्षक भर्ती। तो मैं चाहता हूं, शिक्षक भर्ती के लिए मैंने हर नेता, जितने ही नेता पोस्ट कर रहे हैं, सबके पास मैंने फोन किया था व्यक्तिगत। 2 अक्टूबर को भी किया था मैंने। बहुत कुछ आप सबके बीच नहीं बताता हूं, क्योंकि कुछ लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं रजत सिंह 10 दिन से नहीं आया है, सक्रिय नहीं है, विधायकी के चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, सांसदी का कर रहे हैं, शिक्षक एमएलसी का प्रचार कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और अभी हाल तक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं कुछ लोग अफवाह उड़ा दिए हैं कि मैं अध्यक्षीगत प्रचार कर रहा हूं, चुनाव खड़ा हो रहा हूं। तो भैया आपको बता दूं, ये सब चीजें जो है, क्या कहते हैं, अफवाहों के दौर में ना रहिए। जब लड़ना होगा तो खुले मंच से, फेसबुक से मैं खुद अपनी आईडी पोस्ट करूंगा। तुम सबको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना अफवाह उड़ाने की जरूरत नहीं है। जब व्यक्ति को जो करना, चोरी तो कर नहीं रहूंगा। अब आती है भर्ती के लिए। अब ये अफवाहों का दौर बंद करिए, अब आते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। शिक्षक भर्ती के लिए, अगर इस बीच में मैं शिक्षक भर्ती के लिए बात आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षक भर्ती के लिए 10 दिन में मैंने कहां पता किया। अगर मैं सोशल मीडिया पे डालना चाहता हूं, आज सोशल मीडिया पे अमित जी, आप ही की पोस्ट देखकर थोड़ा निराशा हुई थी, क्योंकि आप तो मेरे साथी थे, और इसीलिए मैं लाइव आया हूं, क्योंकि मैं लाइव ना आता। लेकिन आप, कुछ नेता लोग इतना गुमराह कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना के इतना बच्चों का, उतने अपने हमारे साथियों को माइंड वॉश कर दे रहे हैं कि वो भी हमको ऐसा ना लगे कि मैं चोर हो जाऊं। इसलिए मैं लाइव आया हूं कि मेरे ही साथी जब मेरा विरोध करेंगे, मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? मैं तो आप ही सबके लिए लड़ रहा हूं, अपने नाम के लिए लड़ रहा हूं। कोई मुझे सरकार पैसा देती नहीं है, मैं नाम के लिए लड़ रहा हूं, और मुझे नाम चाहिए, और बस इतनी सी लिए है कि नाम पैसे के लिए कोई नहीं बर्बाद कर सकता। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आप सबके बीच में जुड़ा है और लड़ रहा है, तो उसको केवल नाम से मतलब है, और उसका उद्दीपक केवल नाम ही है। बस केवल आपकी पोस्ट से बस मैं लाइव आया हूं और अपनी स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। और रही बात, मैं कहीं भाग नहीं जा रहा हूं, कोई भाग नहीं जाएगा। ये सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म कहीं भागेगा नहीं, तो सब तो यही होना है। तब बात आती है शिक्षक भर्ती की। बहुत शिक्षक भर्ती, कुछ नेता लोग ने मुझसे यह शर्त रखी, अब सुनते जाइए, कि आप शिक्षक भर्ती के लिए नहीं लड़ेंगे तो मैं आपको टारगेट करूंगा। कुछ लोगों को कमीशन चाहिए, ऐसा है। हम कुछ नेता लोगों ने खुले मंच से कहा, व्हाट्सएप कॉल करके मिलके कहा, ऐसा है, हमको पैसा दो प्रथम वरीयता पे, नहीं तो मैं तुम्हारा विरोध करूंगा। तुम जो है शिक्षक भर्ती निकलवाओ, उसके लिए लड़ो, नहीं तो तुम्हारा मैं विरोध करूंगा, जो है क्या कहते हैं, प्रथम वरीयता का टारगेट करके। इस तरह की बातें हुई हैं। और आपको मैं बता दूं इसके लिए मैंने क्या किया।
मैंने आज 10 दिन से मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूं, उसका कोई कारण नहीं जानना चाहा। मेरे ऊपर मैं आपको बताता हूं एक परिवार के समझकर, लेकिन कुछ नेता उसका मजाक बना लेते हैं, तो मैं इसलिए अब ज्यादा बताना भी नहीं चाहता हूं कि मेरे साथ क्या बीत रही, मैं क्या क्यों इतना 10 दिन निष्क्रिय था। बस इतना जानिए कि इस 10 दिन में मैंने किया क्या आप सबके लिए। मैंने 10 दिन में एससीईआरटी निदेशक, डायरेक्टर, उप सचिव, विविध सलाहकार, परीक्षा नियामक सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, सबके पास मैं उपस्थित जो है फोन वार्ता के द्वारा मैं वहां पे बात किया। मैंने सर्वेन्द्र विक्रम सर से भी बात किया, सर ऐसी बात है, भर्ती कब आएगी, कैसे आएगी, और इस तरह से चलता रहेगा तो सर दिक्कत हो रहा है। आज 1 साल ज्यादा हो गया, 17 बैच मानसिक प्रताड़ित है और हम सब भी बहुत परेशान है सर। इस तरह से अगर 60-65 में आप उलझा दे, 60-65 का आर्डर आ चुका है सर। अब इस तरह से ना हो कि अब आर्डर के बाद आप कहोगे नियुक्ति, नियुक्ति के बाद रिटायरमेंट। इस तरह से हमें कतई ना उलझाइए, आप सीधा भर्ती की बात करिए सर, जो चीजें हो रही है। और दूसरी चीज, हाँ एक मिड पॉइंट है कि अभी देखता हूं कि नेता लोग घर से निकलते हैं और बाहर आते हैं, उग्रता हो जाते हैं कि शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया जा रहा है। भैया शिक्षा मित्रों को कोई वेटेज नहीं दिया जा रहा है, सरकार पर निर्भर है। मैंने बात सर्वेन्द्र विक्रम सर से कर लिया है और विविध सलाहकार गणेश सर से भी। ये सरकार के ऊपर निर्भर है, अगर डीएलएड बीटीसी विरोध करेगा तो वो कुछ नहीं मिलेगा। ये भी एक इसका निवारण अभी कर दे रहा हूं, ये कुछ नहीं है, ये सरकार पर निर्भर है। ठीक, पहली चीज। और अब भर्ती की बात कर लेता हूं क्योंकि कमेंट थोड़ा अभी इसको चलने दीजिए, क्योंकि आप कमेंट कर देते हैं, बातों से हट जाता हूं मुद्दे से। अब बात आती है शिक्षक भर्ती की। शिक्षक भर्ती में 10 दिन किया क्या, मैं सोशल मीडिया में नहीं था। मैं भी चाहता था पोस्ट ही तो डालना था, मोबाइल है, मोबाइल खोला, इससे मैं पोस्ट डाल दिया, आप तक मेरी बात पहुंच गई, आप तो मेरी बात पहुंच गई, मुझे करना क्या है। लेकिन मैं जब करता हूं, जो व्यक्ति जमीनी स्तर से लड़ रहा है, सोशल मीडिया कुछ दिन बचना चाह रहा है, उसकी कुछ मजबूरी होगी सोशल मीडिया से भगने की। 10 दिन आप सबसे गायब था, केवल, ज्यादा नहीं गायब था। आज को आपको पता है कि रजत सिंह जब से डीएलएड में आप सबका नेतृत्व कर रहा है, एक भी दिन शांत नहीं रहा है। आज 10 दिन शांत है, कुछ उसकी मजबूरी होगी, और वही मजबूरी से मैं 10 दिन था, लेकिन अंदर ही अंदर आप सबके लिए काम कर रहा था। और कामों का क्रम यह है, बेसिक शिक्षा परिषद बात किया, उसी में उसके बाद जो है उप सचिव से बात किया, उसके बाद अनुसचिव से बात किया। तो सर्वेन्द्र विक्रम सर से पहले आपको वार्ता के बाद बताता हूं। सर से मैंने बात किया, उनसे कहा कि सर भर्ती आने की कब संभावना है। सर ने कहा ऐसा खाका तैयार किया जा रहा है और अप्रैल मई तक भर्ती प्रस्तावित है। हमने कहा सर आप तो ये बोले थे कि 69,000 भर्ती आने के बाद, आर्डर आने के बाद आपको भर्ती का जो है निकाली जाएगी। तो सर ये अब कहां से बातें आ गई कि सर जो है ये अब क्या कहते हैं कि मई जून तक का, ये अप्रैल मई तक सर कैसे हो रहा है। सर कितनी भर्तियां आ रही हैं, तो मैं आपको बता दूं अफवाहों का दौर शुरू है। कुछ लोग कह रहे हैं 97,000 भर्ती आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं 51,112 आ रही है सुप्रीम कोर्ट के वकील के सुनने के बाद, और कुछ लोग कह रहे हैं 55,000 आ रही है, कोई कह रहे हैं 49,000 आ रही है। तो आपको बताऊं, जो सर्वेन्द्र विक्रम सर से मेरी बात के अनुसार निष्कर्ष निकला है, उसमें मुझे केवल 43 या 44,000 का ही मुझे बताया जा रहा है। आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि 57,000 51,000 का सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है, 57,000 का तो कोई मंत्री ने बयान दिया है, और ये 44,000 वाला कैसे अटपटा लग रहा है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये मैं नहीं, माननीय सर्वेन्द्र विक्रम सर जी कह रहे थे कि इतना भी खाका तैयार हुआ है, इतनी भर्ती का 44 या 43 की 44,000 का खाका तैयार हुआ है। अगर इसमें 2 पॉइंट है, एक भर्ती बढ़ाने के लिए, दूसरा वेटेज ना मिले शिक्षा मित्रों को, तो हमको आपको चाहिए कि भर्ती के लिए प्रयासरत होना चाहिए। हमारी कुछ सरकार के प्रति, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति जो है कुछ लोग ने छवि गलत तरीके से चली गई है, उसको भी मैं मेंटेन उसी 10 दिन में करने में लगा था, क्योंकि इससे व्यक्तिगत संबंध हमारे कुछ खराब होने जैसी स्थितियां आ गई थी। तो उसको भी मैंने 10 दिन के अंदर में अपनी जो सरकार विरोधी छवि को कुछ लोगों ने बनाया था, उसको भी मैंने ठीक किया, जिससे सरकार को भी ये ना लगे कि मैं उनके विरोध में हूं, क्योंकि मेरे लिए वही सरकार है जो मौजूदा सरकार है, जो हमारी बात को सुनेगी, वही मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए मैंने जो है वहां पे अपना 10 दिन था, वहां पे बात किया। अब मैं शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात करने वाला हूं, और आज राज्यसभा सांसद जी से मुलाकात होने वाली है, और आपको आज से बराबर
हर नेताओं के पास, हर भाजपा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद, शिक्षा मंत्री जी के पास आपको अपडेट पूर्णतः मिलती रहेगी। मैं किसी की न किसी के पास पहुंचाऊं और भर्ती की बात कर रहा हूं। भर्ती के दो मुद्दा रहेगा, वेटेज जो है शिक्षा मित्रों को ना मिले और भर्ती सर जल्दी से जल्दी इसी में जो है निकाली जाए, भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए और शिक्षा मित्रों को वेटेज ना मिले। और इसलिए जो है शिक्षा मित्रों को वेटेज ना मिले और भर्ती जल्द से जल्द निकाली जाए और पदों की संख्या ज्यादा से ज्यादा रहे। इन तीन बातों पे मेरे हर भाजपा के कैबिनेट मंत्री सांसद, शिक्षा मंत्री जी और राज्यसभा सांसद और क्या कहते हैं लिंक लगाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। वहां तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश रहेगी, नहीं तो शिक्षा मंत्री तक पहुंच जाएंगे। ये मेरा आप सबको जल्द से जल्द आज से ही शाम से ही मेरा संघर्ष चालू है और आज ही से आप पोस्ट पे पोस्ट देखते रहेंगे। आप पोस्ट से खुशी होते हैं, मेरी फोटो देखकर खुशी होते हैं, तो उसी में खुशी रहें, उसी में आप खुद रहे। आपको मैं डेली पोस्ट बताऊंगा, आज मैं इनके साथ खड़ा हूं, आज उनके साथ भर्ती की बात कर रहा हूं। आपको खुशी उन्हीं से हो रही तो मुझे वही हो, लेकिन मैं चाहता हूं अंदर से काम हो और काम हो जाए। और मैं यही चाहता हूं कि जो है डायरेक्टर साहब से बात हो गई है और क्या कहते हैं बेसिक शिक्षा परिषद से भी बात हो गई है। और अब बात आती है कि आगे के संघर्ष क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी और सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हर व्यक्ति को मिलने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम ही मिले, हम ही कुछ करें। जिसका भी लिंक हो, जिसको लगे कि हाँ वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकता है, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिल सकता है, वो पूरा प्रयासरत करे मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट ले और वो चले। अगर उसको लगे कि हाँ भैया को भी बुला लेना चाहिए तो मैं भी वहां, वो मुझे फोन करे, मैं पहुंचूंगा 100%। वो जिस जिले का हो, 75 जिले में से 75 जिला है, कहीं से भी अपॉइंटमेंट शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से मिलती है, कहीं से भी उसका लिंक हो, वो बोलता रहे भैया इस जिले में आप आ जाइए, यहां से चलते हैं, तो रजत सिंह वहां उपस्थित रहेंगे अपनी टीम के साथ और वहां पहुंचेंगे, उसके साथ चलेंगे। यह मैं आज ही आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बोल सकता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि मैं आज ही से प्रयासरत हूं, आज ही से आपको पोस्ट मिलना शुरू हो जाएगा और मैं आज ही मिलना शुरू हो जाएगा। और आपसे निवेदन है कि बहकावे में ना आए। प्रथम वरीयता शिक्षक भर्ती की लड़ाई है और बहकावे से आप अपना कुछ, उन नेताओं को कुछ नहीं होगा। कुछ लोग मेरे कुछ हमारे भाई हैं, वो कह रहे कि सर रजत भाई आप ट्विटर पे ट्वीट क्यों नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपसे बताया ना कि मैं सोशल मीडिया से दूर था। मैं 10 दिन मेरा सोशल मीडिया से दूर रहने का कुछ कारण था। अब आप ट्विटर पर ट्वीट कराइए, ना ट्वीट करें तो आप जवाब मांगिए हमसे 10 दिन में। अगर इन 10 दिनों में मैं अगर आपका साथ नहीं दिया तो मैंने आपको बता दिया खुले मंच से कि मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी। उस समस्याओं के कारण मैं आपको सोशल मीडिया पे ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं नहीं दिख रहा हूँ। फोन भी स्विच ऑफ था, कुछ समस्याएं थी, उसको आप समझिए। उस चीजों को मैंने आपको बता दिया है। अब आप बात करते हैं शिक्षक भर्ती की। शिक्षक भर्ती में यही है कि जितना ज्यादा हो हर प्रशिक्षु, हर नेता, मुझे जो नेतागण हैं जो जिनको केवल एक ऑप्शन रहता है कि कुछ ना करके उनकी राजनीति चमकती है मुझे घेरने से, तो वो घेरे हैं, वो घेरते रहेंगे, मुझे कोई प्रतिक्रिया देना नहीं है। क्योंकि हर बार विपक्ष का जवाब देना मूर्खता होता है। हर बार विपक्ष का जवाब देना मूर्खता होता है। फिर वो बार बार प्रश्न तुमसे पूछेगा, तुम बार बार जवाब देते रहोगे, तुम अपने साथियों के लिए कोई कार्य करोगे नहीं और बस उनका जवाब ही देते रहोगे। तो ऐसे लोगों से कोई मतलब ही ना रखो, क्योंकि काम ही है कि विपक्ष काम होता है घेरना, तुम उनके चक्कर में हो। मुझे बस केवल मेरे एक साथी थे अमित जी, उन्हीं की वजह पोस्टें मुझे आहत की, बस उन्हीं के लिए मुझे लगा कि मेरे ऐसे ही कुछ और साथी हैं जो खास हैं, वो मेरे साथी व्यक्तिगत जो साथी हैं, जो मेरे प्रशिक्षु साथी, उनको ये गुमराह धीरे धीरे करने में लग गए हैं। वो गुमराह हो जाएंगे, फिर एक समय आ जाएगा मेरी जो 3 साल की मेहनत वो बर्बाद हो जाएगी, मेरा नाम खराब हो जाएगा। इसलिए मैं आज लाइव आया हूं। और ऐसे लोग तो विपक्ष आज 3 साल से मुझे घेरता रहा, मैं आज तक कभी कुछ नहीं किया। लेकिन जब मुझे लगा कि अब ये ओवर हो जाएगा, तब ये अगर मैं शांत रहा तब दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रथम वरीयता के लिए मैं ज्यादा डिटेल्स आपको अगर देखना है तो आप याचिका संख्या है, सारी चीज सोशल मीडिया पर खुले मन से आप खुद गूगल
पे डाल के आप देख सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं। लेकिन अंदर की बात अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पूछेंगे तो वो मैं मजबूर हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 40, 45, 60, 65 की तरह ऐसा कोई कांड बीएड वाले कर दें। ये कलयुग है, लोगों को बदलना गिरगिट जैसे आता है और गिरगिट जैसे बदल जाते हैं। और ये बेईमानों की दुनिया है। पता लगा मैंने किसी को पैसा दिया है और आपने 3 गुना दे दिया और ऑर्डर कुछ और आ जाए, गालियां मुझे मिल जाएगी। जो 3 साल की मेहनत किया हूं वो आखिरी में गालियों से भर जाए, तो वो मैं काम नहीं करूंगा। मैं डीएलएड बीटीसी परिवार की एक आखिरी उम्मीद है कि हम आपको प्रथम वरीयता मिले, और उसमें मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूं। उसके लिए मुझे चाहे जो गालियां सुनने भी पड़ेगी सुने, लेकिन आखिर जिस दिन मैं जीत जाऊंगा वही गाली देने वाले व्यक्ति मेरी सराहना करेंगे। बस उसी सराहना के लिए मैं जो है और उसी के लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। बस मैं मन से जुटूंगा और मैं अपने लिए जुटा हूं। अगर बाकी तुमको ये, आप सबको ये लगता है उन नेताओं को कि मैं फोटो डालूं सोशल मीडिया पे डेली, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी में सेल्फ मारना है, डेली वहां पहुंच के फोटो क्लिक करवा लेना है वार्ता करके, तो आपको इसी में खुशी मिलती है तो भाई ये भी कर लूंगा। लेकिन कुछ काम आंतरिक रूप से करना चाहिए। आप किसी चीज को बार बार अगर आप सोशल मीडिया पर आप दिखाते हैं, उस व्यक्ति के नेता जिनको उससे दिक्कतें होने वाली है वो व्यक्ति सक्रिय हो जाते हैं और उनको लगता है उनका हक जाने वाला है, और वो सक्रिय होकर बच्चों को मेरा स्क्रीनशॉट भेजते हैं और उनसे वो सबकी एक टीम अच्छी से तैयार होकर मेरे खिलाफ पड़ जाती है और ऐसी घटनाएं घटित हो सकती है जो प्रथम वरीयता तक हानि पहुंचा सकती है। आज तक जितने 60-65 में भी इस तरह घटनाएं घटित हुआ, 40-45 में हारने का कारण यही था। यही कांड सिंगल बेंच हाई कोर्ट में हुआ, इसलिए ऑर्डर जो है शिक्षा मित्रों के पास आ गया। और वो घटना ना घटित करो उन नेताओं के चक्कर में जो नेता को अपने शिक्षक भर्ती के निकलवाने के लिए, मुझे घेरने के लिए समय है लेकिन शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए लखनऊ शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए समय नहीं है। उन लोगों की बातों में आकर हम पे संदेह करके आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि मुझे आपसे मैं आपसे मोटिवेट होता हूं जब आप उत्सुकता से मेरा साथ देते हैं। आप जब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मुझे ये कहते रहे भाई आप अच्छा काम करें, मुझसे उससे मोटिवेट होता हूं कि हाँ मैं आपके लिए और अच्छा काम करूं, जिससे आपको और इस चीज से आप खुशी हो, और आप जब खुश होते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। नहीं तो आपको भी पता है कि डीएलएड की राजनीति में कुछ मिलना मिलाना नहीं होता है। अब जो लोग ये सांसद और विधायक का चुनाव लड़वा रहे हैं हमको फर्जी में, और ये विश्वविद्यालय का चुनाव लड़वा रहे हैं, जब लड़ना होगा तो रजत सिंह अपनी फेसबुक आईडी व्यक्तिगत पोस्ट करेंगे और अपने डीएलएड के भाई बहनों से वोट मांगेंगे, ना कि इस तरह तो गोपनीय तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। कोई चोरी तो कर नहीं रहा हूं। इसलिए उन नेताओं को पहचानने की कोशिश करिए। अगर आप मुझे बार बार इससे समय दिलवाते रहेंगे, मैं बार बार स्पष्टीकरण उनके लिए देता रहूंगा, आप अपने नेतृत्वकर्ता के ऊपर शक करेंगे तो आप कभी अपना हक, अपनी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। क्योंकि आपको अपने नेतृत्वकर्ता के ऊपर विश्वास बनाए रखना पड़ेगा, जिस प्रकार से हर बैच ने बनाया। इसलिए आप सब, आज से मैं अपने सारी समस्याओं का निराकरण कर लिया हूं और जल्द आज ही अभी 2 घंटा बाद आप पोस्ट देखने शुरू कर दीजिएगा। रोज आपको शिक्षक भर्ती की पोस्टें मिलेंगी, लेकिन भूल मत जाया करिए कि जो व्यक्ति शिक्षक भर्ती के लिए 5 सितंबर को ढोलक के साथ पूरा इलाहाबाद में घुमा के प्रदर्शन कराया गया, 9 सितंबर को कैंडल जलाकर मार्च निकाला गया इलाहाबाद में, फिर 2 अक्टूबर को जो व्यक्ति लाठी डंडा खाकर, संख्याएं थी लेकिन सब भग गए क्योंकि डीएलएड के साथ ही शिक्षक बनना चाहते, फौजी तो बनना नहीं है, पुलिस की लाठी देके दूरी से भग गए। कुछ लोग ये अफवाह उड़ाए। नेताओं का काम है विरोध करना, पक्ष वाले व्यक्ति की बुराई करना। उन्होंने वहां पे कमियां ये निकाली, संख्याएं नहीं जुटा पाए। तो भैया तुम भी जो पोस्ट कर रहे हो, संख्याएं नहीं जुटा पाए, तुम नेता तो तुम काहे नहीं आए उस धरने में? 2 अक्टूबर को धरना हुआ था, संख्या नहीं जुटी, तो जितने लोग पोस्ट किए थे संख्या नहीं थी, तो तुम क्यों नहीं आए? जो लोग भर्ती के लिए हमसे ये सवाल के भर्ती नहीं में भीड़ नहीं जुटा पाए, जब तुम स्वयं नहीं आए इलाहाबाद धरने में, तो तुम कैसे भीड़ जुटेगी? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब आप भर्ती में नहीं आ रहे हो धरने में और सवाल हमसे पूछते हो कि भर्ती में भीड़ नहीं जुटी, अरे यार तुमसे मैं हूं,
मैं से तुम हो। जब मैं आपका आह्वान किया हूं तो नेता चाहे विरोधी हो चाहे कुछ हो, बनना तुमको शिक्षक है। हमारे लिए भले प्रश्न चिन्ह लग गया शिक्षक बनना है, लेकिन तुमको जो है भर्ती के लिए धरना हो रहा, तुमको पहुंचते तब भीड़ ना होती, तब ये सवाल करते। तुम घर से निकले नहीं, भर्ती के लिए धरना हुआ इलाहाबाद में 2 अक्टूबर को, और हमसे सवाल पूछते हो धरने में भीड़ ही नहीं हुई। कैसे नेतृत्व कर रहे हो? जब तुम खुद नहीं आते हो तो तब भीड़ कहां से आएगी? जब भर्ती के लिए मैं धरना रखता हूं, एक पोस्ट नहीं डालते हो सोशल मीडिया पे कि इस तारीख को रजत भाई भर्ती के लिए धरना रख रहे हैं, आप सब पहुंचिए, मैं भी पहुंच रहा हूं। ये तो पोस्ट नहीं पड़ती आपकी, ये पोस्ट पड़ती है भीड़ नहीं जुटी। तो भैया भीड़ नहीं जुटी, मेरी हार हुई, मैं मार खाया, तो मेरा घाटा नहीं हुआ। मुझे बस इतना हुआ, मुझे व्यक्तिगत लगा जाए कुछ हुआ, लेकिन हार हुई जो शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें हार लाखों लोगों के लिए हुआ। तुम्हारा भी हुआ जो तुम पोस्ट करते हो, इस चीज बताते हो, तुम्हारी भी हानि हुई। भर्ती नहीं आएगी, तुम भी बेरोजगार बैठो, हम भी बेरोजगार बैठेंगे। इस तरह की चीजें हैं। लाइव सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से, लाइव आने से आपको लगता है मैं सक्रिय हूं, तो भैया मैं आज तो यही करूंगा। लेकिन नेतृत्वकर्ता का मतलब होता है, शीतल जी लिखे हैं एकेडमिक मेरिट नहीं हटनी चाहिए, अगर हटे तो वरीयता मिले बस। अरे शीतल जी कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, पल पल की जानकारी रहता है। एकेडमिक के लिए बीएड के जितने मोर्चा हैं, संघ हैं, वो सब सरकार के पास जाके व्यक्तिगत एक एक विधायक, एक एक कैबिनेट मंत्री के पास जाके एकेडमिक हटाने के लिए प्रयासरत हो रहे हैं। लेकिन डीएलएड के नेता क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि रजत सिंह सो रहा है, रजत सिंह बीमार है, रजत सिंह विधायकी लड़ रहे हैं, रजत सिंह सांसदी लड़ रहे हैं, इसमें परेशान है। बीएड के नेता किसमें परेशान है? अरे मेरा यहां लिंक है इस विधायक से, चलो मैं इस विधायक से कहलवाता हूं एकेडमिक हटाने के लिए। अरे मेरा यहां लिंक है शिक्षा मंत्री से लिंक है, मैं वहां कहता हूं एकेडमिक हटाने के लिए। लेकिन डीएलएड बीटीसी के नेता क्या है? उनको यह है कि रजत सिंह क्या कर रहे हैं, रजत सिंह सो रहे हैं, रजत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, रजत सिंह चंदा चोर है, इस तरह की पोस्ट करने के लिए समय है। लेकिन विधायक, कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री, सीएम के पास जाकर इस सब भर्ती के संबंध में, एकेडमिक के हटने के संबंध में, वरीयता के संबंध में बात करने के लिए समय नहीं है। ये चीज सत्यता है शीतल जी, ये चीज मैं स्पेशली बता रहा हूं, ये चीज सत्यता है डीएलएड के नेताओं में। वो इसी में परेशान है, वो इसी में परेशान है कि रजत सिंह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उनसे दबाव बनाए, उनसे विधायक से कहिए, कैबिनेट मंत्री से दबाव बनाए। और बाकी मैं उत्तर प्रदेश के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, हर जिले में जाके दौरा करूंगा। और मुझे पता है कि जो है कि लोग फिर ऐसा करेंगे, ये घूम घूम के जो है घूम रहे हैं, भर्ती नहीं निकलवाना। भैया मैं भी एक आम प्रशिक्षु आप सबकी तरह हूं और आपका नेतृत्व करता हूं, कोई विधायक संसद तो हूं नहीं। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं भी जाके सभी नेता, शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री के पास जाकर विनती ही कर सकता हूं कि सर भर्ती निकलवाइए, हम सब जो है बेरोजगार हैं। हाथी पैर जोड़ सकता हूं। और आप भी जिसका जहां लिंक हो वहां पे अच्छे से दबाव बनाएं। जिस प्रकार से भी टीजीटी का कांड हुआ, जीव विज्ञान सम्मिलित नहीं था, बीएड के नेताओं लोगों ने क्या किया, जिनका जहां लिंक था वहां तो उन्होंने कैबिनेट मंत्री के ऊपर दबाव बनाया। उन्होंने क्या किया, विधायकों के ऊपर दबाव बनाया, विधायक ने कैबिनेट मंत्री पे भी दबाव बनाया। कैबिनेट मंत्री ने क्या किया, दिनेश शर्मा सर के ऊपर जो है दबाव बनाया। तो उससे जो है जब ऊपर तक देखो, कड़ी बाइक कड़ी जुड़ती है, आप सीधा मेन जंजीर पे नहीं पहुंच सकते। जंजीर भी जो बनती है वो कड़ी से बनती है। आप कड़ी वाइज जब चलेंगे तो कड़ी वाइज जब दबाव बनाएंगे तो उनको दबाव बनाएंगे, वो उनको दबाव बनाएंगे, तब वहां जाके प्रभाव पड़ता है कि हाँ इस तरह की बातें हैं। अब ये सीधा कह दो कि जो है कि हम जो है क्या कहते हैं मुख्यमंत्री से मिलने, तो मुख्यमंत्री है, देश प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम भी वहां तक पहुंचने के लिए लिंक लगा रहे हैं। माननीय केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम जी से मिलने के लिए, दिनेश शर्मा सर से मिलने के लिए लिंक लगा रहे हैं। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर स्तर तक पहुंचे। आज से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि मैं कहां कहां पहुंच रहा हूं, क्या कैसे, बस आप सब। लेकिन
नेतृत्वकर्ता के ऊपर विश्वास बना के रखिए। अगर जिस दिन आप अपने नेतृत्वकर्ता के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपका कोई मतलब ही नहीं है। और मैं भी आज 4 साल से, आपसे 3 साल से ज्यादा आपके साथ जुड़ा हूं, तो कोई व्यक्ति लाख 1.5 लाख रुपया लेकर आपका राजा नहीं बन जाएगा। और ना मैं कितना लाख 1.5 लाख खर्चा हो चुका होगा एक जिला से दूसरा जिला घूमते हुए, और जितना ही नेता लोग पोस्ट करते हैं उनसे भी पूछ लीजिए। अकाउंट जारी एक बार हुआ और अभी कुछ ही दिन हुआ होगा, 7-8 महीना। उससे पहले जब जब आया चाय नाश्ता करके गए। अगर इतना ही बड़ा कमजोर होता, जितना बड़ा संगठन ना चलाता, आप सबका नेतृत्व ना करता, और हर दुख सुख में हर जिले में ना पहुंचता। इतना कमजोर नहीं है आपका अध्यक्ष, लेकिन दिक्कत यह है उतना नेतृत्व करता, आप सबसे उम्मीद रखता है कि आप सबके लिए वो लड़ रहा है। जिस दिन मेरे ही साथी नाराज होते हैं, मुझे दुख होता है कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। मुझे क्या मिलता है? मुझे केवल आप सबसे लड़ने पे क्या कोई मिलता है? मैं जाऊंगा, जौनपुर जाऊंगा, सिद्धार्थनगर जाऊंगा, लखनऊ जाऊंगा, पैसा लगता है। फ्री में नहीं जाते हैं। लखनऊ यहां से आप अपने घर से निकलिए और अपने जिले के ही पहुंच जाइएगा जिला न्यायालय पे, पैसा खर्चा होता है। यहां से लखनऊ जाता हूं, किराया लगता है, खर्चा लगता है, रुकने पे पैसा लगता है, पैसा खर्चा करता हूं। जौनपुर हुआ, मिर्जापुर हुआ, इलाहाबाद में धरना हुआ, चटाई हुआ, बैनर हुआ, भर्ती के लिए मांग रखता हूं तो ज्ञापन लिखता हूं, बैनर वहां दिखाता हूं कि यहां शिक्षक भर्ती की मांग कर रहा हूं, तो बैनर का भी पैसा लगता है। कोई मेरा फूफा मौसिया नहीं है। और अशोक खरे कोई हमारे फूफा मौसिया हैं जो 30,000 रुपये में, जो अभी एक पोस्ट आई है 30,000 रुपया मैं उनको दिया हूं। कचहरी के वकील हैं क्या? वो कचहरी के वकील तो है नहीं अशोक खरे सर। इलाहाबाद के टॉप 1 वकील हैं अशोक खरे। और पहले पूरा पैसा जमा करो तब बात करते हैं। और जाता हूं 10 बार, पैर छुआई में 30,000 खर्चा हो गया है, फोटो स्टेडियम पैसा खर्चा हो गया है, अपने जेब से पैसा लगाया हो। जिसको ये स्टेटमेंट, ये जो नेता लोग पोस्ट किए हैं कि हमको स्टेटमेंट देखना है, वहां से बस पकड़ो, सीधा इलाहाबाद आओ तुमको स्टेटमेंट दिखाता हूं। और चल के अशोक खरे जी के पास पूछना जाके, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी अंदर घुसने की, और जाके उनसे पूछ लेना कितना रुपया दिए हैं, तब तुमको सच्चाई पता लगेगी। और कचहरी के वकील नहीं है अशोक खरे सर, हैं इलाहाबाद के टॉप 1 वकील हैं। और वहां केवल मुंशी और जूनियर वकील के पैर छुआए में 30,000 रुपया चला जाता है, और फोटो स्टेट का चला जाता है। पटना का हाई कोर्ट का एक ऑर्डर निकलवा लो तो 200 चला जाएगा तुम्हारा जेब से, पता लग जाएगा कितना होता है। और यहाँ 50-50, 100-100 ऑर्डर लगा है। ठीक है, ये बच्चों को गुमराह करना बंद कर दो और मूर्खता पूर्वक पोस्ट मत डाला करो। और वो डीएलएड संयुक्त प्रतीक्षा मोर्चा का जो पेज है फेसबुक, वो खून पसीने से जोड़ कर एक साथियों को जोड़ा गया है। उसमें कतई भी भ्रम के पोस्टें कतई ना डालिए, उसके साथ हम कतई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चाहे मेरा भाई ही हो। उस संगठन में खून पसीने सींच कर मेरे हजारों साथियों ने मेहनत करके उसमें एक लोग को जोड़ा है। उसमें एक भी पोस्ट आई तो मैं तुरंत डिलीट करवाऊंगा और तुरंत हटवा दूंगा। मेरी लड़ाई मेरे परिवार डीएलएड परिवार के लिए है। 2 मुद्दा है, डीएलएड प्रथम वरीयता और शिक्षक भर्ती का। उसके लिए आज से लड़ाई शुरू होगी। और दूसरी चीज, मेरे जो साथी हैं गुमराह होने से बचें, अपने नेतृत्वकर्ता के ऊपर विश्वास बनाएं। और तीसरी चीज, हमें हंसी आती है, एक पोस्ट आई है 30,000 रुपए मैं अशोक खरे सर को दिया हूं। अरे मूर्ख इंसान, इलाहाबाद के टॉप वकील हैं वो, और उनके कचहरी के वकील नहीं है तुम्हारे जिले के जो 30,000 रुपया में केस लड़ेंगे। हाई कोर्ट के वकील, वो भी टॉप 1 वकील हैं। इस तरह की पोस्टें जो है ना किया करो। और फर्जी आईडी कतई मेरे, अब मैं देख रहा हूं कि मेरे फेसबुक पे फर्जी आईडियों से बीएड वाले और वो दम हो तो अपने नाम से आके बोला करो हमको, और जवाब लिया करो। स्टेटमेंट देखना है, इलाहाबाद चले आओ और देखो, और ना दिखाए तो एक बाप का लड़का नहीं हो, वकील खरे जी के पास जाओ, पता करो मैं कितना रुपया दिया हूं। 3 साल से जुड़ा हूं, लाख 1.5 लाख में बिकने वाले रजत सिंह नहीं है, ना बिकेंगे। जान नौछावर अपने डीएलएड परिवार के लिए कर सकता हूं, तो वो व्यक्ति जान सकते हो कि उसके लिए पैसे से ज्यादा जान, जिस व्यक्ति को अपना जान नौछावर कर सकता है, तो उसके लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं है। उसके लिए केवल एक चीज है
कि डीएलएड परिवार में उसे अपना नाम बनाना, अपने परिवार के लिए लड़ना, और वो लड़ेगा। और डीएलएड के नेता अपना अस्तित्व खत्म होते हुए मुझे ट्रोल करके कुछ मिलेगा नहीं। तुम भी मेहनत करो, तुम्हारा भी नाम होगा। और ये फर्जी आईडीज कमेंट करना बंद कर दो, मैं कोई ध्यान भी नहीं देता हूं। मेरा काम है अपने साथियों के साथ ईमानदारी से बात रखना, उनकी बात को सुनना। और मैं बात रख दिया हूं। 2 मुद्दे पे लड़ाई है, शिक्षक भर्ती, प्रथम वरीयता लाइट, और प्रथम वरीयता पे लड़ाई, वो मैं आप सबके लिए लड़ूंगा। और इसलिए जो है आप सबसे निवेदन है कि आप सब जो है साथ बनाए रखिए। और शिक्षक भर्ती के लिए आज से प्रयास शुरू है। राज्यसभा सांसद जी से आज मुलाकात होने वाली है, सीमा द्विवेदी जी से। बस वहीं जा रहा हूं, भाजपा की राज्यसभा सांसद, और बस उपस्थित होऊंगा। और कोई साथी हो जो प्रश्न पूछना चाहता हो, मैं चाहता हूं बेसब्री से आप पूछे, मैं हर प्रश्नों का जवाब दूंगा। चोर चोरी करता है तो डरता है, लेकिन जो व्यक्ति चोरी नहीं करता वो किसी से भी नहीं डरता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जो लोग पोस्ट करें उनके सवालों का जवाब दो, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद रखता हूं जिस दिन मेरे ही साथी, जब मेरा ही विरोध गुमराह हो जाएंगे तो मैं लड़ूंगा किसके लिए। और जिस जगह मैं इस समय फंसा हूं, एक तरफ बीएड वाले गाली देते हैं, दूसरी तरफ मेरे डीएलएड के कुछ नेता मुझे अपना नाम डूबने के चक्कर में मुझे ट्रोल करके नाम बनाते हैं। अगर यही चीज वो करते, मुझे ट्रोल करने से अपेक्षा वो भर्ती के लिए लड़ते, तो आज डीएलएड की आधी समस्याएं खत्म हो जाती। और डीएलएड की राजनीति में हमेशा इतिहास रहा है कि इनके यहाँ के नेता ऐसे होते हैं, पद के लिए विरोध करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने डीएलएड नेताओं को, जिला अध्यक्ष जी को जिला मंडल पद चाहिए, मंडल वालों को प्रदेश चाहिए, 10 दिन रजत सिंह के साथ रह लो तो भैया प्रदेश उपाध्यक्ष बनेंगे, प्रदेश महामंत्री बनेंगे। और रजत सिंह जो है पद नहीं दिए तो रजत सिंह चोर हो गए। मेरे एक साथी हैं कानपुर के आरजे जी, उनको मैं बताना चाहता हूं, भर्ती के लिए भैया प्लान यही है कि धरने से पहले चाहिए कि सारे शिक्षा मंत्री जी के पास अवगत करा के 4-5 बार मिला जाए। नहीं, वहां जब धरना रखा जाता है विभाग के पास 4-5 बार जाओ के मिलो। SCRT जाइए, बेसिक शिक्षा परिषद जाइए, विजय किरण आनंद सर से मिलिए, मिला जाएगा। 4-5 बार जब जाके मिलेंगे, उनको दबाव बनाएंगे, तब धरना रखो, तब उचित होता। नहीं पुलिस प्रशासन आकर बस एक चीज पूछता है, किस लिए लड़ रहे हो, या विभाग कर्मचारी आता है हमको अवगत नहीं करा, सीधा धरना रख दिए। वहां पे जाकर मेरा लिए दिक्कत हो जाती है, और वहां पे जो साथी मेरे साथ जुड़े होते हैं उनको दिक्कत हो जाती है। लखनऊ धरने में मेरे साथ यही हुआ, मैं इसीलिए 10 दिन से परेशान हूं। पुलिस की वर्दी, गाड़ी में तोड़ तो फोड़, SCRT में बवाल, पथराव जैसा मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज हो गया है। मैं चाहता हूं कि 4-5 बार SCRT, बेसिक शिक्षा परिषद, विजय किरण आनंद सर से, शिक्षा मंत्री जी से, कैबिनेट मंत्री से मिलकर दबाव बनाया जाए। जब वहां दबाव बनाएंगे तब धरना रखो, वो भी सिस्टमैटिक ढंग से रखा जाएगा, तब कुछ नहीं होगा। नहीं तो वही फंस जाएंगे मैटर। मेरे जो साथी जुड़े हैं, प्रशिक्षु साथी हैं, लाठीचार्ज कर देगा, और लाठीचार्ज करने के बाद विभिन्न धाराएं में FIR दर्ज करा देगा। अमित जी, मैं हर स्तर पे खड़ा हूं, जब बुलाओगे तब मैं उपस्थित रहूंगा, जैसे कहोगे वैसे रहूंगा। जहां भी मेरी जरूरत पड़े मैं उस जिले में पहुंचूंगा। और बस इतना कहना चाहता हूं सभी साथियों से कि आप सब कदम से कदम मिलाइए। और कोई प्रश्न हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, क्योंकि बहुत दिन बाद लाइव जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि बार बार लाइव हमारे पास आने का समय नहीं रहेगा, क्योंकि अब हमको संघर्ष करने के लिए अब एक जिले से दूसरे जिले पर निकला जाएगा।
जो प्रश्न हो फटाफट पूछते जाए भैया, फर्जी आईडी से भी पूछिए, उसका जवाब मिलेगा, सबको जवाब मिलेगा। हाँ बता रहा हूं, पैसों के लिए भ्रमक चल रहा है। कुछ बीएड के नेता और कुछ डीएलएड के नेता हैं, उनको उन्होंने मुझसे शर्त रखी है, अगर उनको चाहिए कि मैं शिक्षक भर्ती के लिए ये प्रथम और तब उनको पैसा दूं, 1.5 लाख रुपए मिला है, उसमें अशोक खरे जी को देना है, 50,000 जेब से मेरे चला गया है, फोटो स्टेट हर चीज में चला गया, उसमें ये हमसे कह रहे हैं दलालगिरी करना चाहते हैं, कहते हैं मुझे पैसा दो नहीं मैं तुम्हारा विरोध करूंगा। अब बताइए मैं अपने जेब से भी पैसा लगाऊं, 10 बार अशोक खरे के पास दौड़ूं, 10 बार जो है जाके पैर छुआए के 30,000 जूनियर असिस्टेंट को दूं, और न देने पर अफवाह उड़ाएंगे 30,000 रुपया जो है क्या कहते हैं 30,000 रुपया दिए हैं। अब ये आप सब बताइए, दिमाग आप सबके पास होगा ही। सुप्रीम हाई कोर्ट के वकील अशोक खरे सर हैं, आज तक कोई 30,000 में कोई केस लड़ता है? कोई आज तक जो है 30,000 में केस लड़ेगा? जिला कचहरी के वकील तो है नहीं। 5 सुनवाई हुई, अशोक खरे सर बहस किए, उसमें जाके बोलते मैं 30,000 रुपए दिया हूं। अभी वही मैं 35,000 रुपए अशोक खरे को जिस दिन दे दूंगा, रसीद निकलवा दूंगा, जितना पैसा दिया हूं उस दिन के मुंह पे ताला लग जाएगा। लेकिन इन लोगों के लिए, ये लोग का काम है कि आज 3 साल में मेरा विरोध किए हैं, लेकिन इन लोगों के विरोध का हर सवाल जवाब मैं दूंगा तो ये मनबड़ हो जाएंगे, और हर बार ये सवाल पूछेंगे, मैं हर साल इनका जवाब देता जाऊंगा। तो इससे बढ़िया ये चिल्लाते रहे, किनारे करते रहे। मुझे अपने साथियों को जो है बस मुझे लाइव आके बता देना था। प्रमोद जी कहते हैं वरीता और शिक्षक भर्ती पे ध्यान दो। भैया प्रमोद जी, आज से केवल मेरा 2 ही मुद्दा है, और आज 5 बजे से आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आज राज्यसभा सांसद जी से उनका जो है माल्यार्पण करके, और उनका जो है शिक्षक हर सांसद जी कैबिनेट मंत्री जी का जो है प्रेम पूर्वक हमें भर्ती निकलवानी होगी, क्योंकि जो अगली लड़ाई होगी हम चाहते हैं कि प्रेम पूर्वक और सबसे निकलवाई जाए भर्ती, क्योंकि अब विरोध करके हमको लगता है दिक्कतें होंगी। तो भर्ती का समय आ गया है, तो हर जगह पहुंचेंगे और दबाव भी बनाया जाएगा, और लड़ाई जो है आप प्रथम वरीता आप सबके पास ही है। आज का संख्या 4952 है, उसको आप डालकर बराबर आप अपडेट लेते रहिए, और बाकी जो भी सूचनाएं होंगी मैं फेसबुक पे डाल देता हूं। और कबींद्र जी लिखते हैं किसी भी हाल में बीटीसी के प्रथम वरीता लेना है। भाई भैया मेरी जिद है, मेरा हक है कि मैं इस मुद्दे पर जीतूंगा। देव प्रकाश जी कहते हैं एससीईआरटी में धरने का कोई प्लान है? सर जी भैया धरने का प्लान है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 3-4 बार एससीईआरटी और कम से कम 3-4 बार शिक्षा मंत्री जी, और उसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद, और उसके बाद परीक्षा नियामक में 3-4 बार मिलकर व्यक्तिगत दबाव बना जाए, उन ज्ञापनों को इकट्ठा किया जाए, तब एससीईआरटी में एक धरना रखा जाए तो उचित रहेगा। क्योंकि पुलिस प्रशासन वहां आकर लाठीचार्ज कर देती है, और वहां पे आकर एक सीधा जवाब दे देते हैं डायरेक्टर साहब कि चलो ठीक है इस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ शासन से और विभाग से मिलकर पूरा ज्ञापन इकट्ठा किया जाए, और जिस दिन धरना हो तो कोई निर्णय निकले, और उसका तथ्य और साक्ष्य के साथ हम वहां पे उपस्थित रहें। भैया ज्ञापन जब भी देना होगा मैं उपस्थित रहूंगा। उरई से कौन है आलोक जी पूछते हैं, तो उरई से राम यागिक जी हैं। शीतल जी लिखती हैं कि हम वेट करेंगे 5 बजे। शीतल जी हम जवान के बहुत पक्के हैं, और आपको हमने बता दिया है कि आज से संघर्ष शुरू है। 5 बजे राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी जी के पास अपॉइंटमेंट मिला है, जाके उनके पास अब जाके विधायक, देखो 2 काम होता है, हक मांगा जाता है 2 तरीके से, एक प्यार से एक लड़कर। तो अब हमारी जो पहली रणनीति है कि हम सबसे प्यार से हक उनका मांगे, तो उनके पास जाएंगे, मिलेंगे और भर्ती के लिए दबाव बनाएंगे, और सीधा शिक्षा मंत्री जी अपॉइंटमेंट के लिए भी प्रयासरत रहेंगे। अब आप सबको शिकायतें नहीं मिलेंगी। 10 दिन थोड़ा दूर रहा, उसका कुछ कारण था। आशीष गिरी जी कमेंट करते हैं 30,000 में फाइलिंग को हाथ में नहीं लगाए गए हाई कोर्ट। हाँ आशीष जी, यही चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ इनको सबको।
एक लोग पोस्ट डाले हैं कि 30,000 रुपया अशोक खरे जी दिए, तब उनको ये जानना चाहिए कि 30,000 फाइलिंगे में ही लग जाता है। और वो जो है बच्चों के बीच में गुमराह कर दिए हैं कि 30,000 रुपया जो है हम अशोक खरे जी को दिए हैं। अब उनको ये नहीं पता कि अशोक खरे जी कचहरी के वकील को बना दिए हैं। और वो अब इनको ये भी नहीं पता कि अशोक खरे सर जब तक पैसा नहीं लेते तब तक केस ही लड़ने आज तक नहीं गए हैं, इतिहास रहा है। और इसी वजह से 30,000, वही आशीष जी, वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। वही अफवाहों के लिए मैंने बच्चों को, अपने साथियों के लिए लाइव आया हूँ कि ऐसे लोगों को गुमराह मत होइए और अपने नेतृत्वकर्ता के ऊपर विश्वास बनाए रखिए। राजपूत एसपी सिंह कहते हैं कि कहने वाले कहेंगे, हम उनका उनसे कोई मतलब नहीं। तो हाँ भैया, अब लेकिन अब क्या करें, ज़्यादा हो रहा था, मेरे जो साथी थे वो भी गुमराह हो जाते, तो इसलिए मैं सोचा लाइव आकर पूरा अपडेट दूं। अमित जी कहते हैं ठीक है मैं चलता हूं जब फ्री। अमित जी, आप ही के बातों का प्रभाव पड़ा इसलिए मैं आया, क्योंकि जब नेता लोग बोलते हैं तो मैं ध्यान नहीं देता हूं। जब एक आम साथी और मेरा साथी डीएलएड के साथी बोलेंगे तभी मुझे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैं विपक्षों नेताओं का बात नहीं सुनता, मैं अपने साथियों की बात सुनता हूं जो डीएलएड के साथी हैं, जो केवल काम को ही सराहनाएं देते हैं। इसलिए मैं आया, स्पष्टीकरण दिया, और मैं कोशिश करता हूं कि आप मेरी बातों से संतुष्ट रहे होंगे। और बाकी मैं इलाहाबाद लखनऊ मिलूंगा आपसे, तो अच्छी पर चर्चाएं होंगी आपके बीच में। लेकिन कुछ बातें लाइव में मैंने जो बोली हैं उस पर भी आप अमल करिएगा कि जो नेता लोग आपको भड़का रहे हैं उन नेताओं का कर्तव्य नहीं है कि वो लखनऊ धरना हो, या लखनऊ में एक धरना रख सकते थे मेरे 10 दिन निष्क्रिय रहने के बाद शिक्षक भर्ती का। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। उन्होंने ये काम किया कि रजत सिंह क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, बदनामियों के लिए पोस्ट डालने के लिए समय था, लेकिन किसी शिक्षा मंत्री और एससीईआरटी में जाने के लिए समय नहीं था उनके पास। और कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो मैं चाहता हूं आज वो बेसब्री से पूछे, मैं हर चीज का जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि समय निकाला गया है। पवन जी कह रहे हैं रजत भाई पैसों को लेकर, हाँ भैया यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए इतना लाइव आया था। शुरू से आप लाइव देख लीजिए, पूरा आपको प्रकरण पता हो जाएगा। और अभी भी मैं लाइव में हाल ही में बोला हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा। बार बार वही बात दोहराना पड़ रहा है, तो उससे थोड़ा और बच्चों को प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो आप शुरू से लाइव देख लीजिएगा, सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। भाई आपने बहुत मेहनत की, बट कुछ लोग, विकास जी कह रहे हैं भैया मेहनत की है, लेकिन कुछ नेताओं के चक्कर में वो भी मेहनत बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए मैं लाइव आके आज स्पष्टीकरण दे रहा हूं। कुमार विकास जी कहे हैं, और अरविंद यादव जी कह रहे हैं भर्ती में अधिक से अधिक पद निकलवाने का प्रयास करना चाहिए। भैया बस केवल भर्ती में 3 चीज होगी। प्रथम वरीयता तो है शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती में 3 मेरे मत हैं। पहला, शिक्षक भर्ती ज्यादा से ज्यादा आए। दूसरा, शिक्षक भर्ती जल्द आए। तीसरा, शिक्षा मित्रों को वेटेज ना मिले। और बाकी जो है प्रथम वरीयता के लिए हाई कोर्ट में केस चल रहा है। आप अच्छा लग रहा है, आप साथ में हैं हम सबके। लाइव आए ना, बहुत अच्छा। लाइट चली गई थी इसलिए बाहर चले आए हैं। और मैं चाहता हूं कि आज लंबी वार्ता करके सारे समस्याओं का हल होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे साथी उन नेताओं के चक्कर में गुमराह हों। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करिए, क्योंकि आप सब जो है निष्क्रिय रहने से कुछ साथी ज़्यादा भ्रमकता फैला दिए हैं, और मैं ये 3 साल की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैंने जिस तरह से ईमानदारी से आज 3 साल बिताया है। रोहित तिवारी जी मैसेज कर रहे हैं, जितने लोग ये सोशल मीडिया पे नेता बनते हैं भैया आपके आने के, भैया क्या करें, ये सब सोशल मीडिया के नेता हैं, कुछ करते धरते नहीं हैं, बस केवल उनका काम है भैया विधायकी और सांसदी और यही सब का उनको अफवाहें फैला देते हैं, और मुझे बहुत खराब लगता है। जी शीतल जी कहते हैं जी भैया प्यार से भी मांग लो पहले। जय हो रजत भैया।
भैया भर्ती में अधिक से अधिक पद निकलवाने के लिए प्रयासरत रहूंगा आज से। भैया सारी नेतृत्व जो पूछ रहे हैं साथी कि यहाँ से इस जिले से कौन नेतृत्व कर जिला अध्यक्ष है, वहाँ का जिला अध्यक्ष कौन है, मैं बता दे रहा हूँ नई लिस्ट जारी होने वाली है। बहुत से सारी साथी जो है टेट फेल हैं और बैक है, तो वो जिला अध्यक्ष जो है विरोध करते हैं भर्ती का, तो मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं। तो अब उस एक नई लिस्ट जारी होने वाली है, जो सक्रिय हर जिले के जिला अध्यक्ष हैं, जो सक्रिय लीडर हैं और हर चीज़ क्लियर है, तो उनके लिए एक नया जिला अध्यक्ष की लिस्ट जारी होगी, जो आप तक पहुंचा दी जाएगी सोशल मीडिया में। आज के ज़माने में 1.5 लाख में कुछ नहीं होता। वही चीज़ भैया लक्ष्य एकेडमी के जो हैं वो कह रहे हैं 1.5 लाख से कुछ नहीं होता। वही मैं बता रहा हूँ भैया कि 1.5 लाख तो खर्चा हो गए होंगे, लेकिन और जो है कन्नौज से कौन कौन नेतृत्व करता है। रुचि जी कह रही हैं कि लखीमपुर से कौन अध्यक्ष है। भैया जितना जिले की लिस्ट है वो मैं जारी कर दूंगा, जितने भी जिले की लिस्ट है वो 4-5 दिन में पहुंच जाएगी, लेकिन अभी मेरा जो है 4-5 दिन अपॉइंटमेंट चलेगा। भैया न्यू वैकेंसी के लिए ही स्पेशली लाइव आए हैं और आपके समस्याओं और आपकी रणनीतियों को भी आज ही की आज सुनना चाहता हूं। कुमार विश्वास जी कह रहे हैं आप हरदोई आइए। भैया ठीक है, आ जाएंगे हरदोई, बस आप तैयार रहिए, जहां कहेंगे मैं वहां आ जाऊंगा और हमेशा आया भी हूँ। ये हंटर यादव जी कहते हैं कि गूगल मीटिंग पे वो रखा जाए। भैया बेशक मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ, एक गूगल मीटिंग जल्द होगी। मोहित जी कहते हैं रजत जी परिता पर ध्यान दीजिए। भैया मुद्दा दोनों मेरे लिए खास है, क्योंकि भर्ती नहीं निकलवाऊंगा तो विपक्षी नेता कहेंगे मैं टेट और 4 से फेल हूँ, तो इसलिए भर्ती भी रखूंगा और प्रथम वरीयता कोर्ट से मजबूती पैरवी रहेगी। अश्विनी कुमार कहते हैं कि भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा पद बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाइएगा। भैया भैया बेशक भर्ती, मैंने आपको बताया ना कि मैं तीनों चीज़ पे मांग रखूंगा, 3 मुद्दा रहेगा भर्ती में। देखिए अंजू यादव जी पूछती हैं कि भर्ती कब तक आएगी। देखिए अगर सरकार के हिसाब से चलोगे तो मई जून तक आने की भर्ती पर, जहाँ तक बताया जा रहा है सरकार के हिसाब से मार्च अप्रैल या मई में भर्ती आने के लिए बताया जा रहा है, लेकिन अपने हिसाब से चलेंगे तो भर्ती जल्दी आएगी। ज्योति जी ने बहुत अच्छा बोला कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण बताया जाता है। यही चीज़ ज्योति जी मैंने देखा, लेकिन कुछ साथियों के कुछ नेता थे उनके बहकाव में आने के चक्कर में हुआ। मैंने कहा स्पष्टीकरण देना जरूरी है, नहीं मेरे साथी नाराज होंगे। सरकार तो जो है 43 से 44,000 के बीच में भर्ती के लिए अभी खाका तैयार की है, जो विभाग में चल रहा है, लेकिन हमको आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती निकलवाएंगे तो कट ऑफ जो है उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा भर्ती के लिए। प्रथम वरीयता का जो है सुनवाई 24 नवंबर को है और एनसीटीई जो है अपना काउंटर जो है फाइल कर रही है। और जिसको केवल अब खास प्रश्न पूछना है तो वो कम से कम पूछ ले तो अच्छा रहता है, नहीं फिर हम लाइव बंद करें, क्योंकि हमको जौनपुर निकलना है। आज अपॉइंटमेंट है राज्यसभा सांसद जी से भर्ती के संबंध में भी और उनका स्वागत के लिए भी, क्योंकि अब जो है हमारा अगली रणनीति ये होगा कि जितना ज़्यादा प्रेम पूर्वक भर्ती निकल जाए वो अच्छा होगा, क्योंकि अब लड़ने से अपेक्षा हमने दूसरी रणनीति बनाई है प्रेम पूर्वक। आखिरी होगा क्रांतिकारी लड़ाई, पहले होगा प्रेम पूर्वक भर्ती निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आखिरी जो है रणनीति होती है क्रांतिकारी, जो हमेशा चली आ रही है 1857 से क्रांति के बाद से। भगत सिंह जी ने अच्छी क्रांति की। बाकी आप सब कोई मोस्ट और ऐसे प्रश्न पूछे जिसका जवाब देना उचित हो। अगर नॉर्मल प्रश्न हो तो हम लाइव बंद करें, क्योंकि लाइव आज ज़्यादा लंबा हो गया है।
भैया मुद्दा बहुत सारी, विशाल जी कह रहे हैं नाइस से बाहर करवाइए। भैया मुद्दा बहुत 1000 ठो है, अगर 1000 के लिए मैं तो लड़ूंगा, लेकिन उसको ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं, क्योंकि जो है ज़्यादा मुद्दा लड़ता हूँ तो फिर जान ही लीजिए कि विपक्ष वाले जो है तुरंत मुद्दा उठाते हैं कि मैं टेट फेल हूँ तभी भर्ती के लिए नहीं लड़ता हूँ, और 4 सेम फेल हूँ इसलिए बैक के लिए लड़ा, और यही सारी चीज़ें हैं। इसलिए मुद्दा 2 ही है, शिक्षक भर्ती और प्रथम वरीयता। अब उसको चलने दीजिए, अब इसको आखिरी मंजिल तक पहुंचाएंगे तो तीसरा कोई मुद्दा होगा तो पकड़ेंगे, नहीं तो यही 2 मुद्दा खत्म करके डीएलएड से अलविदा लेने के लिए बारी आ गई है अब हर नेता की तरह। अनुराग जी बोलते हैं 1 लक्ष्य होना चाहिए शिक्षक भर्ती। भैया 1 लक्ष्य, आखिरी लक्ष्य, बस भर्ती चाहिए चाहिए, और इसके लिए अब जो है आज ही प्रयासरत रहें, और अभी आज से देखना शुरू करिए कि आज जो है अब प्रेम पूर्वक भर्ती निकलवाएंगे और गांधीवादी तरीके से भर्ती निकलवाने में सफल होंगे। जब गांधीवादी तरीके से हमारा भर्ती निकल जाएगा तो बहुत खुशी की बात है, नहीं तो आखिरी मंजिल तो यही है क्रांतिकारी वाला काम, लेकिन अब क्रांति वाला काम शुरू से नहीं होगा, पर आखिरी में काम होगा वो। और बाकी जो भी सक्रिय साथी हों जो भर्ती के प्रति उत्सुकता है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9651323207 पे व्हाट्सएप करें, अपना नाम और जिला बताएं और बोलें मैं शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष रहूंगा और हर जिले जहां बोलेंगे वहां आऊंगा, तो उनका मैं नंबर सेव करूं और जिस दिन मिलना हो उस जिले में जाके मिल लूं, या जहां धरना रखूं, जहां जिस जिले में नेता मिले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। भैया सुल्तानपुर में कोई कैबिनेट मंत्री या मंत्री हो तभी बुलाइए तो अच्छा रहेगा, बाकी अपने लिए बुला रहे तो इस तरह ना करिए। बाकी तो वो दौरा हमारा चलता रहेगा, जिंदगी भर चलेगा। अभी हमारा काम जो है प्रथम वरीयता और शिक्षक भर्ती का है। भैया ट्विटर पे देखो, ट्विटर का काम मेरे कुछ साथी हैं, डीएलएड 17 बैच के मेरे कुछ साथी हैं जो ट्विटर पे अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं, और मैं ट्विटर पे वो हैशटैग बनाएंगे मैं ट्वीट कर दूंगा। बाकी ट्विटर में हमें ना जुटाइए, हम जमीनी स्तर के नेता हैं, हम जमीनी स्तर पे जो भी पोस्ट होगा जो भी काम होगा हम करेंगे। बाकी ट्विटर वाला जो आप काम कह रहे हैं, मैं ट्विटर पे वो हैशटैग बनाएंगे, मैं ट्विटर पे ट्वीट ही करना है, 1 मिनट 2 मिनट लगता है, 3-4 तो जितना कहोगे उतना कर देंगे। चलिए ठीक है भैया, तो आप सबसे विदा लेता हूं। अगर और कोई समस्याएं हो मेरे साथी जो हैं वो कम से कम बता दें, और कुछ लोग तो अच्छा रहेगा जवाब दे देने, क्योंकि बार बार लाइव हमको आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज बहुत लंबा लाइव चले हैं और एक एक लोग से बतिया रहे हैं, क्योंकि अब जो है ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जो है रोज रोज लाइव आए, क्योंकि जिस दिन कुछ अलग स्पेशल होता है तभी हमको लाइव आना उचित रहता है। अब बाकी आज शिक्षक भर्ती प्रथम वरीयता और शिक्षक भर्ती का था। शिक्षक भर्ती में यही है कि आज से मेरा संघर्ष जारी है और बड़े स्तर से जारी है। हर कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद और शिक्षा मंत्री, इन सब तक मैं पहुंचूंगा तह तक, और वहां से आपको फेसबुक पे सोशल मीडिया पर अपडेट दूंगा। लेकिन आपका काम है, ये थोड़ी होना चाहिए कि 2 दिन आज मैंने ज्ञापन दिया, 2 दिन शांत हो गया, कुछ और करने लग गया तो आप तुरंत टारगेट करने लगते हैं, लगा के फोन यही कहते हैं भैया आप काहे नहीं लड़ते। मतलब रोज रोज व्यक्ति कुछ एक दिन की छुट्टी चाहिए। व्यक्ति आज जो है संत कबीर निकल गया, आज जौनपुर निकल गया, इलाहाबाद चला गया, लखनऊ चला गया, फिर आके 2 दिन के लिए आराम करना चाह रहा है, तो आप सोचते हैं फिर वो जुड़ जाए, 1 दिन 2 दिन शांत ना आपको अपडेट ना दे तो आपके लिए हो जाता है कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए। तो भैया इस तरह ना करिए, थोड़ा 1-2 दिन व्यक्ति रिलैक्स भी करना चाहता है, उसको भी कुछ काम है। लेकिन बाकी आपके लिए यही है कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इस लड़ाई को आखिर तह तक पहुंचूंगा। मुझे भी भर्ती के लिए आवश्यकता है तो मुझे भी कुछ पढ़ना होता है। अगर मैं आपको फोन नहीं उठा पा रहा हूँ तो मुझे भी कुछ पढ़ाई का समय चाहिए, क्योंकि पता लगा भर्ती आ गई, आप सब भी आप सब क्या आप लाइव मेरा देख लिए, लाइव देखने के बाद पढ़ने बैठ जाते हैं, लेकिन मुझे इस जिले उस जिले में निकलना रहता है, दौरा करना रहता है, पदाधिकारियों से भी मीटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि एक टीम तैयार होनी चाहिए। इसलिए हमें कुछ समय आप सब जो है ऐसा दीजिए, थोड़ा हमको भी 4-5 घंटा पढ़ने के समय मिलता है तो उस समय हम फोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमें भी नियुक्ति पत्र लेने, मेरे कुछ खास साथी हैं जो कहते रहे भैया आप भी पढ़िए, नहीं ऐसा हो कि 15 बैच 14 बैच के कुछ नेताओं की तरह आप जो है मतलब कि सुपर टेट में कोई दिक्कत हो जाए। तो इसलिए मैं भी अपने लिए पर्सनल जीवन
एक राजनीति संघर्ष और एक डीएलएड संघर्ष और एक मेरा व्यक्तिगत जीवन है जो मुझे भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, इसलिए मुझे भी पढ़ाई का कुछ समय दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं भी 4-5 घंटा पढ़ता हूँ, उस बीच में फ़ोन नहीं उठाता हूँ। तो आप सब नाराज मत हुआ करें, जो भी मुद्दा होता है मैं डायरेक्ट मुद्दे पे लड़ाई लड़ता हूँ, फेसबुक पोस्ट डाल देता हूँ, वहीं आपका सवाल खत्म हो जाता है। अब ज़्यादा जो अब मैं एक लाइव ऑप्शन रखूँगा प्रश्न वाला, ताकि फ़ोन वाला का आना कम हो जाए और प्रश्नों का जवाब मैं लाइव पे दे दिया करूँगा। बाकी एक लोग कह रहे हैं भैया मैं अम्बेडकर नगर जिला अध्यक्ष बना दीजिए। भैया आप व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिएगा, आपको लगा क्या मिलिए एक दिन आके इलाहाबाद लखनऊ जहाँ भी मिलना हो, सक्रियता लगेगी तो आपको घोषित जरूर किया जाएगा। ठीक भैया, मैं इसी के साथ सबका वही प्रश्न आ रहा है। अब आप सबका मुझे उम्मीद है कि अब कोई आपका प्रश्न नहीं होगा और आप सब गुमराह नहीं होंगे और आपके सारे सवालों को जवाब मिल चुका है। इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।